बिहार विधानसभा चुनाव में अगर पूछा जाए कि महागठबंधन का चेहरा कौन है, तो आप बेझिझक कहेंगे ये चेहरा है तेजस्वी यादव का। लेकिन गठबंधन के घटक दल के नेता या यूं कहें कि पार्टियां तेजस्वी के नाम का ऐलान नहीं कर रही। तेजस्वी ने पूरी कमान ले रखी है। तेजस्वी लगातार सीट शेयरिंग पर नेताओं से बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के तेजस्वी यादव अध्यक्ष हैं। लेफ्ट की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी या मुकेश सहनी, तमाम नेता उनके पास जाकर बात करते हैं, अपने डिमांड उनके सामने रखते हैं, सीटों के नाम को बताते हैं, सीटों की संख्या बताते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला है कि सुलझ नहीं रहा, और तभी अब कहा जा रहा है कि इससे उबकर तेजस्वी यादव भी अब ताव दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव, या ये कहा जा रहा है कि लगातार गठबंधन की पार्टियों के सीटों के दबाव के बाद अब आरजेडी भी अपने सीटों की मांग पर अड़ गई है। दरअसल 2020 में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ती है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि आरजेडी 130-31 सीटों तक आ गई थी। लेकिन जब वीआईपी पार्टी ने अपनी मांग को बढ़ाया तो उसके एवज में कांग्रेस भी अपनी सीटों की मांग पर अड़ गई, और उसके बाद यह हुआ कि तेजस्वी भी अब कहने लगे हैं कि भाई आरजेडी ही क्यों त्याग करे, अगर कोई मानने को तैयार ना हो तो फिर ये सुलझेगा कैसे। और क्या ये सिर्फ सीटों के समझौते को एक समीकरण में लाने की कवायद तेजस्वी की है, जिसमें वो चाहते हैं कि दबाव इतना हो कि सारी पार्टियां खुद मान जाए और ये सीट उन्हें दे दी जाए। अब आप इसे ऐसे समझिए कि ये पूरा खेल हो कैसे रहा है। इस पूरे गठबंधन में सबसे पहले खबर किसकी आती है? खबर आती है मुकेश सहनी की। ये कहा जाता है कि मुकेश सहनी एनडीए का रुख अख्तियार कर लेंगे। अगर मुकेश सहनी एनडीए की तरफ जाते हैं तो उनकी सीटों की मांग क्या थी? ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ ना जाने के लिए मुकेश सहनी ने महागठबंधन में 30 सीटों की मांग की। 18 सीटें उन्हें दे दी जा रही है। 18 सीटों की लिस्ट उन्हें सौंप दी जाती है कि 18 सीटें तो हम आपको देंगे, लेकिन 12 सीटें जो और है वहां पर मुकेश सहनी अड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि इसे बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ाया जाए तो बढ़ेगी ये सीटें कैसे? कौन इतना त्याग करेगा? कौन सी पार्टी सीटें छोड़ेगी? और यही मुश्किल होती है। मुकेश सहनी की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस अपनी आवाज ऊंची करती है, और कांग्रेस भी कहती है कि हम ही 50-55 के बीच में क्यों फंसे, हमारी भी सीटें आप 60 रखिए, हम 10 ही सीटें छोड़ेंगे। और यहां फिर कहा जाता है कि ये सब कवायद हो रही थी कि मुकेश सहनी को दबाया जा सके, मुकेश सहनी की जो 30 सीटों की मांग है उसे कम किया जा सके। जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग फिर से दोहराई तो उसके बाद माले भी सामने आया। लेफ्ट के घटक दलों ने एक सुर में कह दिया कि भाई उन्हें भी 30-35 सीटें चाहिए, इससे कम में हो नहीं पाएगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे। और ये सब देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सामने आ गए, और तेजस्वी यादव ने भी फिर कहा कि अगर गठबंधन के सहयोगी दल अपनी अपनी सीटों की मांग को लगातार बढ़ाएंगे तो सिर्फ समझौता या त्याग सीटों का आरजेडी नहीं करेगी, यानी कि तेजस्वी यादव नहीं करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि उस मीटिंग में तेजस्वी ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप लोग यहाँ नहीं मानते तो आरजेडी फिर अपनी सीट नहीं छोड़ेगी, तो समीकरण बैठेगा कैसे? कैसे हम एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्योंकि महागठबंधन की एकता भी दिखनी चाहिए। और यहीं से फिर कहा जाता है कि आरजेडी ने जब अपनी सीटों की बात रखी तो फिर मामला और फंस गया। अब बातचीत लगातार हो रही है। पार्टी के नेता एक एक करके भी तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, और गठबंधन का दल रात भर बैठकर सीटों के समीकरण को सुलझाने में लगा हुआ है। लेकिन समीकरण ये ऐसे है कि 243 सीटों में ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 130 से 35 सीटें आरजेडी को दी जा सकती है। वहीं 51 से 54 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। ये कुल जोड़ लगभग 190 सीटों का हो गया है। 30 सीटें वीआईपी चाहती है, लेकिन ये मुश्किल है कि उन्हें दे दी जाए। अगर आप इस 30 सीटों को जोड़ दिए तो ये सीटें हो जाती हैं 220 लगभग, और 30 सीटों की मांग लेफ्ट भी कर रही है, तो सीटें फिर हो जाती है 250 का आंकड़ा पार कर जाती है। सीटें हैं 243। अब मैनेज यही करना है। ये कहा जा रहा है कि लेफ्ट के घटक दलों को, सभी पार्टियों को और मुकेश सहनी को ये बार बार कहा जा रहा है कि आप अपनी सीटों की संख्या को कम करिए, क्योंकि
तेजस्वी ये कह रहे हैं कि हम अपने हिस्से से ही जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बाकी घटक दलों को अपने हिस्सों की सीटों को कम करना होगा, क्योंकि जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी के लिए लगभग 6 सीटें तेजस्वी यादव को छोड़नी होगी। तो तेजस्वी की सीटें लगभग घट के 127 तक जा सकती है। आरजेडी की सीटें 6 सीटें जो हैं 133 में से वो छोड़ेंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की सीटें बढ़कर 21 तक जा सकती है, लेकिन इसके बाद ये फॉर्मूला मुश्किल है। उसके बाद बचती है सीटें लेफ्ट की। लेफ्ट के लिए भी 25 तक का आंकड़ा जा सकता है, ये आंकड़ा 27 तक मैक्सिमम हो सकता है। इसी फॉर्मूले पर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन उतरना चाहती है, लेकिन सभी पार्टियां चाहती है कि आखिरी दौर की बातचीत में उनके हिस्से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ सके। अब देखना होगा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे सुलझता है और तेजस्वी जिस तरीके से अब ताव दिखा रहे हैं उससे गठबंधन के दूसरे दल थोड़े ठंडे पड़ते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है, क्या फॉर्मूला है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।